गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे काव्य दोषों के बारे में। काव्य दोष कितने होते हैं और किस विद्वान ने, किस आचार्य ने कितने काव्य दोष बताए हैं। सबसे पहले हमारे आचार्य आते हैं मम्मट। मम्मट कहते हैं कि काव्य दोष क्या होता है, उसके बारे में इन्होंने कहा कि मुख्यार्थः हतिर्दोषः। क्या कहा है? मुख्यार्थः हतिर्दोषः, अर्थात काव्य के मुख्य अर्थ यानी रस की हानि ही काव्य दोष हैं। क्या कहा है? काव्य के मुख्य अर्थ अर्थात रस की हानि हो जाए, वहाँ पर काव्य दोष होता है। काव्य को पढ़ने सुनने में यदि हमें आनंद की अनुभूति न हो तो मान लो वह काव्य इस दोष से ग्रस्त हैं। दोष रस संचार में 3 प्रकार से बाधा उत्पन्न करता है। काव्य दोष हैं आनंद की अनुभूति में, वह 3 प्रकार से बाधा उत्पन्न करता है। एक है रस की प्रतीति न होना, दूसरा है प्रतीति तो हो पर विलंब से हो, आनंद की अनुभूति हो लेकिन उसमें देरी लग जाए, विलंब से आनंद की अनुभूति हो। और तीसरी है प्रतीति होते हुए भी रस का अपकर्ष न होना। क्या है कि आनंद की प्रतीति तो हो, रस की प्रतीति होने पर भी ये कह रहे हैं रस का अपकर्ष होना। फिर हमारे आचार्य आते हैं वामन। वामन ने कहा है गुण विपर्यात्नो दोष, अर्थात गुणों का अभाव ही दोष है। क्या है? काव्य में गुणों का अभाव ही काव्य दोष हैं। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं रस अपकर्षः दोष। क्या है? रस अपकर्षः दोष, अर्थात रस का अपकर्ष करने वाले कारक दोष कहे जाते हैं। फिर हमारे आचार्य आते हैं दंडी। दंडी महाराज कहते हैं मुख्यार्थः विधांत का दोष, अर्थात मुख्यार्थ विधातक सामग्री का नाम दोष हैं। यानी मुख्य अर्थ तक पहुँचने में जो सामग्री बाधा उत्पन्न करती हैं उसी को दोष कहा जाता है। जिस तरह कुष्ठ रोग के एक धब्बा कमनीय शरीर को कुरूप बना देता है, यदि शरीर में कुष्ठ रोग का एक धब्बा हो तो हमारे शरीर को वह कुरूप बना देता है। ठीक उसी प्रकार दोष काव्य को असुंदर बना देता है। वही भांति किसकी है? काव्य दोष की है। फिर हमारे आते हैं आचार्य आनंदवर्धन। उन्होंने दोष के स्थान पर अनौचित्य का प्रयोग किया है। क्या किया है? अनौचित्य का प्रयोग किया है। आचार्य भर्त मुनि ने गुण के विपर्य को दोष कहा है कि गुण के जो विपरीत होता है उसको दोष कहा जाता है। आचार्य व्यास कहते हैं उद्वेग जन को दोष। क्या है? उद्वेग जन को दोष, अर्थात काव्य आस्वाद में बाधक या उद्वेगजनक जो तत्व होते हैं वह काव्य दोष कहलाते हैं। क्या है? काव्य आस्वाद, काव्य का आनंद लेने में जो बाधक और उद्वेगजनक
जो तत्व आ जाते हैं उन्हीं को काव्य दोष कहा जाता है। आचार्य भामह कहते हैं काव्य रचना करने की अनिवार्यता किसी को नहीं है। ये अनिवार्य नहीं है कि काव्य की रचना प्रत्येक व्यक्ति को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि काव्य रचना न करने पर न अधर्म होता है और न ही व्याधि होती हैं। काव्य की रचना यदि अपन न करते हैं तो न तो हम पाप कर रहे हैं, न ही ये कह रहे हैं कि काव्य न करने से कोई किसी प्रकार की व्याधि या बीमारी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यदि रचना की जाए और वो रचना दोषपूर्ण हो तो रचना की अपकीर्ति होती है। क्या होती है? रचना की अपकीर्ति होती है। क्यों? क्योंकि वह सदोष रचना है। काव्य, क्योंकि वह रचना कैसी है? सदोष रचना है, इसलिए उस काव्य की अपकीर्ति होगी। अब हम पढ़ते हैं काव्य के दोष या काव्य दोष के भेद कितने हैं। एक तो होता है नित्य दोष। वे दोष जो सदा सदा बने रहते हैं तथा किसी रूप में काव्य में इनकी स्थिति बनी रहती है। सदा वह दोष मौजूद रहते हैं किसी न किसी रूप में। दूसरा है अनित्य दोष। वे दोष जो एक परिस्थिति में दोष हैं। कैसे हैं? एक परिस्थिति में तो वह दोष कहे जाते हैं, परंतु दूसरी परिस्थिति में उनका परिहार हो जाता है। दूसरी परिस्थिति में वह दोष जो है अलग हो जाते हैं, परिहार हो जाता है, यानी दोष नहीं माने जाते हैं। जैसे श्रुति कटुत्व का उदाहरण लेते हैं। यह श्रृंगार वर्णन में दोष हैं। कौन सा? श्रुति कटुत्व दोष में हम यदि श्रृंगार वर्णन करते हैं तब तो वह दोष हैं, लेकिन इसी श्रुति कटुत्व को हम वीर रस, भयानक रस, विवत्स रस में उपयोग करें तो वह गुण बन जाता है। तो ये कह रहे हैं कि कहीं यह दोष अच्छे होते हैं, कहीं यह बुरे होते हैं। इनको अनित्य दोष कहते हैं। फिर देखिए, आचार्य मम्मट ने काव्य दोषों को 3 वर्गों में बांटा है और दोषों की संख्या जो है 70 बताई है। कितनी बताई है? 70। जैसे 37 या 37 अपन कहें शब्द दोष बताएं, 33 अर्थ दोष बताएं और 10 रस दोष बता करके इन्होंने 70 की गिनती कराई है। उसी प्रकार से विश्वनाथ ने भी 3 वर्ग किए और 70 इसके भेद किए। भरत मुनि ने भी 10 दोषों की संख्या बताई है। भामह ने 21 दोषों की संख्या बताई है। वामन ने 20, दंडी ने 10 और गुलाब राय ने भी 10 दोषों की संख्या गिनाई है। काव्य दोष 3 हैं: शब्द, अर्थ और रस। शब्द दोष के अंतर्गत पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष आते हैं। अर्थ दोष
और रस दोष, ये हो गए अपने 3 काव्य दोष। हम सबसे पहले श्रुति कटुत्व दोष को लेते हैं। देखो इसकी परिभाषा क्या कही है इन्होंने, किस में श्रुति कटुत्व दोष होता है। श्रुति का अर्थ होता है सुनने, सुनने में जो कठोर लगे वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे, कठोर लगे, यानी कठोर वर्णों का जिसमें प्रयोग हो, जैसे ट वर्ग का रेफ वाले वर्ण हैं, संयुक्त वर्ण हैं, या फिर द्वित वर्णों का प्रयोग जिस काव्य में होता है वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। यहाँ हमने देखो लिया है एक उदाहरण, भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। भर्त्सना से भीत हो करके, यहाँ जो प्रश्ना शब्द हैं वह शब्द श्रुति कटुत्व दोष के अंतर्गत आता है। देखिए दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं, कवि के कवितर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता। यहाँ शब्द जो है दृष्टता आ गया, पर ज्ञान विषयो उत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। यहाँ पर देखिए क वर्ण की ट वर्ण की पुनरावृत्ति होने से वाक्य में कर्ण प्रियता के गुण का दोष हो गया है, यानी यहाँ पर कर्ण प्रियता नहीं रही है, इसका दोष मौजूद हो गया। इसी प्रकार से कब की एकटक डट रही टटिया अंगूरन डारी, यहाँ यह वाक्य श्रृंगार रस का है, लेकिन कठोर वर्ण ट वर्ग की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ श्रुति कटुत्व दोष आ जाता है। तो इसी प्रकार से ये होता है श्रुति कटुत्व दोष। दूसरा इसमें है च्युत संस्कृति दोष। च्युत संस्कृति दोष क्या होता है, जहां किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल होता है, किसके, व्याकरण के प्रतिकूल यानी विपरीत होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के विरुद्ध किया जाता है तो वहाँ पर भाषा में यह दोष पाया जाता है और वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। जैसे इस निसारता को छोड़ो आशा से लो काम। दूसरा उदाहरण, फूलों की लावण्यता देती परमानंद। तो यहाँ पर लावण्यता शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है, काव्य शब्द में ही वही अर्थ प्रकट होता है। फिर देखिए क्षण भर रहा उजाला में, यहाँ उजाला शब्द की जगह उजाले होना चाहिए था। फिर देखिए इसमें आता है हमारे अश्लीलत्व दोष, जहाँ अश्लील भाषा का शब्दों का प्रयोग किया जाता हो। जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो, या कहे कि जहाँ कवि घृणास्पद, लज्जाजनक या अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, वहाँ यह दोष होता है। जैसे मीची आंख पिए की निरखी वायु दीन तत्काल। यहाँ क्या कहा है, मीची आंख पिए की निरखी वायु दीन तत्काल। यहाँ वायु का तात्पर्य अपान वायु यानी पाद से हैं, तब यहाँ
जब पाद शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यह शब्द घृणास्पद है, लज्जाजनक है, तब यहाँ पर अश्लीलत्व दोष आ जाता है। थूक कर मत चाटो, अपने बात पर कायम रहो। यहाँ पर थूक कर मत चाटो, यहाँ थूक कर मत चाटो लज्जाजनक शब्द है, तो यहाँ पर अश्लीलत्व दोष आ जाता है। रावण के दरबार में लिए अंगद का पाद, यहाँ प्रसंग की दृष्टि से पाद का अर्थ चरण है, लेकिन पाद शब्द अपान वायु के लिए भी प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर भी अश्लीलत्व दोष आ जाता है। तीसरा जो है चौथा ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्यत्व दोष कहाँ होता है? साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने से यह दोष आता है। क्या है? साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष आ जाता है। जैसे मुंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल, यहाँ मुंड शब्द सिर के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो ग्रामीण शब्द हैं, तो यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष हैं। पड़े खटोले पे रही नींद न आई रात, यहाँ खटोले शब्द ग्रामीण भाषा का है, जिसका अर्थ होता है छोटी चारपाई, तो यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष हैं। तीसरा उदाहरण है, कैसे कहते हो इस कुमार पर फिर से कभी ना आऊं। कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी न आऊं, यहाँ द्वार शब्द गांव की बोलचाल की भाषा का है, जिसका अर्थ होता है द्वार, तो यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष आ जाता है। फिर देखिए पांचवा दोष है अप्रतित्व दोष। अप्रतित्व दोष, अप्रतित्व दोष क्या है? अप्रचलित शास्त्र विशेष के परिभाषिक शब्दों का प्रयोग, यानी लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग होने पर काव्य में यह दोष आ जाता है। जैसे विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, यहाँ विष शब्द का प्रयोग जल के लिए होता है, जो सामान्य रूप से लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता है। क्या कहा है? विस्मय, यानी इस पद के अंदर तो विष शब्द का अर्थ जल है, लेकिन विष शब्द का सामान्य या लोक व्यवहार में अर्थ है जहर के लिए होता है। जब जहर है इस गोदावरी में, तो फिर अमृतन का फल कहाँ से देगी? तो यहाँ पर अप्रतित्व दोष हैं। माया के प्रपंच ही सो भासत प्रमेद सबे, यहाँ माया प्रपंच भासत शब्द जो हैं वह वेदांत दर्शन के परिभाषिक शब्द हैं, जो लोक व्यवहार में प्रचलित नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर अप्रतित्व दोष हैं। नौ पोरी पर दसम द्वारा, तेही पर बाज राज धरियारा, यहाँ पोरी दसम धरियारा ये अप्रतित्व दोष के शब्द हैं, क्योंकि यह शब्द क्या हैं? परिभाषिक शब्द हैं। फिर आता है क्लिष्टत्व दोष। छठा जो है वह क्लिष्टत्व दोष हैं। क्या होता है? दृष्टकुट पदों में प्रयुक्त ऐसी पदावली, दृष्टकुट पदों में प्रयुक्त ऐसी पदावली जिसका अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से निकलता हो, जोड़ तोड़ ज़्यादा करनी पड़ती हो, या यूँ कहें कि जब अर्थ सहजता से समझ में न आए और अर्थ समझने के लिए माथा पच्ची करनी पड़े, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। देखिए एक उदाहरण,
नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को वर्जे हम खात। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को वर्जे हम खात। इस पद में गोपियां कृष्ण के वियोग में क्या करने वाली हैं वो बात बताई गई है। जैसे नक्षत्र 27 होते हैं, वेद 4 होते हैं, ग्रह 9 होते हैं। 27 4 और 9 हो जाते हैं 40। 40 का आधा 20 होता है। 20 को विष कहा जाता है और ये कह रहे हैं कि हम तो विष खाकर जी लेंगी। क्या हुआ इसका? कि गोपियां कह रही हैं कि हम जहर खाकर विष खाकर के जी लेंगे। अब ये नक्षत्र वेद ग्रह इनको जोड़ना फिर उसको आधा करना, इसमें बड़ी कठिनाई आती है और आसानी से ये पद समझ में नहीं आता है। तब यहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। हेम सुता पतिवाहन पिए तुम इसके रति ना फेर। यहाँ पर हेम हिमालय, सुता पुत्री, पिता शिव, वाहन बेल। यहाँ बेल का अर्थ क्या है? मूर्ख, कि तुम बिल्कुल मूर्ख है। इसमें रति भर भी आप में कोई फेरफार नहीं है। फिर लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती। लंकापुरी पति रावण को जो भ्राता, उसका भ्राता कौन? कुंभकर्ण। तासु प्रिया, उसकी प्रिया कौन? नींद। यानी यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है। तो यहाँ नींद तक पहुँचना, इस अर्थ को समझना बड़ी कठिनाई महसूस होती है। खगपति पतितिये पितु वधु जल समान तुव बैन। यहाँ पर खगपति पतिति पितु वधु जल समान तुव बैन। खगपति विष्णु, उसकी तिये यानी पत्नी लक्ष्मी, और लक्ष्मी का पितु पिता समुद्र की वधु गंगा, कि तुम्हारी जो वाणी है वह गंगा की तरह शीतल है। अब यहाँ तक पहुँचना बड़ा कठिन होता है। तब यहाँ पर श्रुति कटित्व क्या क्लिष्टत्व दोष होता है। फिर आता है इसमें न्यून पदत्व दोष, जहां अभीष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की कमी हो, कि जो अर्थ हैं वहां तक पहुंचने का उन्होंने अर्थ दिया ही नहीं, सूचित करने वाला अर्थ या पद उसमें न हो। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई शब्द जोड़ना पड़े, वहां न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु त्यों साधु। यहां पर देखिए पानी, आग, हवा, ईश्वर, साधु और असाधु के साथ में समान व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा शब्द होना चाहिए जहाँ पर समान व्यवहार जैसा कोई शब्द हो। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। या देखिए कृपा दृष्टि हो जाए, किसकी ये नहीं बताया, और किसके काम बने। यहाँ अपन ये कहें कि आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए, तो मेरे बन जाए सब काम। तो इस प्रकार से आपकी और मेरे शब्द यहाँ कहीं आना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए न्यून पदत्व दोष हैं। बंसी प्यारी मधुर सुर की साथ में सोती हैं। अब यहाँ पर बंसी प्यारी मधुर सुर की साथ में सोती हैं। अब ये सोहती जो शब्द हैं, और यहाँ पर एक शब्द आना चाहिए आपके, तो वह शब्द नहीं है। आप बंसी प्यारी मधुर सुर की साथ में सोती हैं। आपके शब्द जो हैं इसमें कहीं आना चाहिए। फिर अगला आता है अधिक पदत्व दोष।
जहां वाक्य में या काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने के या काव्य का सौंदर्य बढ़ता है या घटता नहीं है। जो अनावश्यक शब्द हैं उनको हटा देना चाहिए, जिससे उस काव्य की शोभा, उसका सौंदर्य बढ़ता ही है, घटता नहीं है। जैसे उदाहरण, लपटी पहुप पराग पद शनि स्वेज मकरंद। यहाँ देखिए पराग पुष्प का ही होता है, इसलिए पुहुप शब्द जो हैं वह अनावश्यक हैं। लपटी पुहुप पराग, लपटी पराग पद शनि स्वेद मकरंद, यहाँ पुहुप शब्द जो है अनावश्यक लगता है। तुम निज स्वरूप में चिर महान, यहाँ निज और स्व दोनों आ गए हैं, तब यहाँ पर किसी एक का ही प्रयोग होना चाहिए था। फिर आता है 9वां अकर्मत्व दोष। जब कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त होता हो और उसका क्रम जोड़ने में कठिनाई हो या व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में दोष हो, तब इस प्रकार से अकर्मत्व दोष होता है। जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी, यहाँ मानवी शब्द जो हैं वो लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए था, जबकि वो कहाँ है, बाद में। तो यहाँ पर अकर्मत्व दोष है, शब्दों का क्रम जो है वो सही तरीके से नहीं है। विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के। अब देखिए यहाँ पर विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के, समान से पहले के आना चाहिए। विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम के समान, तब ये वाक्य शुद्ध हो जाता, समान से ये वाक्य शुद्ध हो जाता। दूसरा है तुम सागर गंभीर बनो सम। क्या कहा है, तुम सागर गंभीर बनो सम, गंभीर से पहले सम आना चाहिए। तुम सागर सम गंभीर बनो, कि तुम सागर के समान गंभीर बनो। वह खाता खाना है, खाता से पहले खाना आना चाहिए, वह खाना खाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अकर्मत्व दोष होता है। फिर देखिए आता है दुष्कर्मत्व दोष। जहाँ शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध कर्म होता हो, या तो शास्त्र के विरुद्ध या लोक के विरुद्ध कर्म होता हो, यानी लोक और शास्त्र के विपरीत वर्णन उपस्थित हो। रुपए दे दो 10, नहीं तो 20 ही दे दो। क्या कहा है, रुपए दे दो 10, 10 नहीं दो तो 20 दे दो। तो लोक व्यवहार में ज़्यादा मूल्य वाली वस्तु देने में यदि सक्षम नहीं है तो उससे कम मूल्य की वस्तु मांगी जाती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, पहले मांगता है 10, यदि 10 न दो तो 20 दो। जो 10 नहीं दे रहा वो 20 कैसे देगा। तो यहाँ क्या है, दुष्कर्मत्व दोष हैं। जैसे कहा है नृप मोह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, कि पहले तो क्या मांग रहा है याचक, राजा से घोड़ा मांग रहा है। ठीक है, घोड़े का मूल्य कम है, यदि घोड़ा नहीं देते हो तो मुझे हाथी दे दो। जो घोड़ा नहीं दे रहा है वो हाथी कैसे देगा। तो इस प्रकार से यहाँ दुष्कर्मत्व दोष हो जाता है। फिर देखिए अगला है पुनरुक्ति दोष। जब किसी शब्द में किसी अर्थ की प्रतीति होने पर भी उसी अर्थ वाले शब्द का दोबारा प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर पुनरुक्ति दोष
होता है। सब कोई जानत तुम्हें सारे जगत जहान, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। यहाँ जगत के बाद जहान का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ होता है, इसलिए एक से ही काम चल जाता है। मूर्छी परे सुधि न नाही, मूर्छी परी सुधि नाही। यहाँ मूर्छित तो होगा ना और सुधि न होना एक ही अर्थ निकलता है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति दोष हैं। कोमल कथन सभी को भाते अच्छे लगते मधुर वचन, मधुर वचन और कोमल कथन एक ही चीज है, तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति दोष आता है। तो यहाँ हमने फिर आता है इसमें रस दोष। रस दोष जहाँ भाव व्यंग्य रूप में न होकर स्वयं ही अपना वर्णन करने लगे, वहाँ स्वशब्द वाक्य या वाच्य रस दोष होता है। जैसे विस्मृति या अवसाद घेर के नीरव ते बस चुप कर दें। यहाँ नीरवता का अर्थ ही चुप करना है, तो यहाँ क्या हो गया है, नीरवते और चुप कर दें दोनों आ गए हैं, तो यहाँ पर क्या है, रस दोष आता है। मुकुट की उटक लटक बिंबी कुंड को बोहे को भटक नेक आँखिन दिखाऊं रे। जहाँ श्रृंगार रस ट वर्ण का यानी कठोर वर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर रस दोष आ जाते हैं। यह अवसर जाने न दो करो हृदय में हेत, त्याग सदन वन को चलो चित चाहे को हेत। अतः यहाँ पर अनुभाव कष्ट कल्पना जनित दोष आता है। तो हमने आज पढ़े काव्य दोष। आज काव्य दोष का चैप्टर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको यह चैप्टर कैसा लगा, आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके, लाइक करके और शेयर करके बताएं। धन्यवाद।